चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और फिर इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लेंगे तो वेरिएबल कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म उसका क्या होता है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। तो लेट द जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बी ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म में रहेगा? देखिए ध्यान से सुनिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इतना तो पता है ना कि हायर पढ़ने जा रहे हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसका पावर डिग्री 1 उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पावर सबका 1 कांस्टेंट कोएफिशिएंट मतलब p1 p2 p3 pn जो होगा वो सारा कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे इक्वल टू x जो लिखा हुआ ये फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा? x का। ये जो होगा फंक्शन होगा किसका? x का। तो देखिए ये जो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं इसका जो सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट में होता है। कौन कौन सा पार्ट? द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन दो पार्ट्स में होगा। कौन कौन से पार्ट में होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको CF बोलते हैं और PI पार्टिकुलर इंटीग्रल जिसको PI बोलते हैं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो CF प्लस PI दोनों को मिला के लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है जिसमें। तो देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लोग इसको जो जब है सिंबल में कैसे लिखेंगे? ये d का पावर n x का पावर n है तो इसको कैपिटल D का पावर n लिखेंगे। d का पावर n माइनस 1 है तो कैपिटल D का पावर n माइनस 1। अगर 3 है तो कैपिटल D का पावर 3 तो d अपॉन dx को क्या लिखेंगे? d। तो इसको हम लोग इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट लिखे हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? d का पावर n y प्लस p1 है, d का पावर n माइनस 1 y थर्ड p2 है, d का पावर n माइनस 2 y ये pn y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x दिया हुआ x हो गया। यहाँ पे देखिए तो इसको सिंबॉलिक में हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो सिंबॉलिक में इस तरह से तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं और PI कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको फाइंड करेंगे, राइट। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसको चेंज कर लिए। फर्स्ट वाले को सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रॉम टू ये जो है इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। क्या चीज से रिप्लेस कर रहे हैं? d को m के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। d को क्या कर रहे हैं? m के साथ रिप्लेस कर रहे हैं तो हम लोग को ये चीज मिल गया और इक्वल टू 0 ले लिए हैं। ये x इक्वल टू 0 क्योंकि ऑक्सिलरी फंक्शन जब हम लोग लिखेंगे वहां पे x भी लिखे हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब लिखते हैं हम लोग इसका क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो m का पावर n प्लस p1 m का पावर n माइनस 1 p2 m का पावर n माइनस 2 pm इक्वल टू 0। ये हम लोग का कौन सा इक्वेशन होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। मतलब सिंपली अगर यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पे d है d को रिप्लेस करेंगे m के साथ में इक्वल टू 0 करके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा। और फिर जो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स निकलता है उससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो निकालेंगे इसका जो रूट्स निकलेगा उससे हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, राइट। तो देखिए इसका हम लोग हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ने जाएंगे, राइट। देखिए लिख लो इसको। चलिए देखिए हम लोग वहां तक पढ़ चुके थे ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे ना तो उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले जो इक्वेशन दिया था उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज किए थे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे? तो हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स निकालेंगे। पहले देखिए एकदम ध्यान से सुनिए। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स निकल रहा है वो रियल और अनइक्वल है तब उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। किस फॉर्म में? रियल होना चाहिए और अनइक्वल अलग अलग होना चाहिए तब। c1 e का पावर m1x c2 e का पावर m2x c3 e का पावर m3x प्लस cn e का पावर mnx इस तरह से। जहाँ पे c1 c2 c3 cn ये सब क्या होगा? कांस्टेंट होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा।
राइट। तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। तो d2y अपॉन dx, इसको क्या बोले थे, d2y लिखने के लिए बोले थे, फिर 5d अपॉन dx को d लिखते हैं और ये y, फिर 6y इक्वल टू 0। सबसे y कॉमन ले लें तो d2y माइनस 5d प्लस 6 और ये y इक्वल टू 0। और देखिए जब ये राइट साइड में 0 होना तो सिर्फ हम लोग का जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। जब जनरल सॉल्यूशन होगा इसका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर पी आई कब निकालेंगे, सी एफ कब निकालेंगे। तो सी एफ निकालेंगे जब यहाँ पे कुछ दिया हुआ रहेगा एक्स का फंक्शन, यहाँ पे 0 दिया हुआ है ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका पी आई नहीं निकालेंगे, अभी सिर्फ सी एफ निकलेगा। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते समय द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, डी के जगह में क्या पुट करते हैं, एम पुट करते हैं। तो डी के जगह पे एम पुट करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल गया हम लोग का। यहाँ से हम लोग रूट्स निकाल लेते हैं एम का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, देखिए एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से m कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा m माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें क्या हो जाएगा m माइनस 3। ये इतना तो आता है, क्वाड्रेटिक तोड़ रहे हैं ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस 3 और m माइनस 2 बराबर 0। आगे m का जो वैल्यू निकल गया वो क्या निकल गया 2 3। तो देखिए जो यहाँ पे लिखे हैं रूट्स रियल है अनइक्वल है, दोनों अनइक्वल है, तब हम लोग इसका CF लिखेंगे क्या चाहिए। तो CF इज y बराबर C1 e का पावर m का वैल्यू e का पावर m1 2, तो e का पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस C2 e का पावर दूसरा रूट्स क्या है 3, तो 3 बैठाएंगे तो 3x। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो जब हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने की बारे में बोला जाए तो जब रियल और अनइक्वल निकलेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन भी होता है जब 0 दिया रहे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं। तो ये पहला टाइप है जब रियल और अनइक्वल रहेगा, फिर दूसरा टाइप रियल रहेगा और इक्वल रहेगा, फिर तीसरा टाइप जब कॉन्जुगेट आ जाए, और चौथा टाइप जब कॉन्जुगेट रिपीटेड आ जाए, तब हम लोग उससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे कैसे फाइंड करते हैं, राइट। देखिए इसको, देखिए हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट में जा रहे हैं। सेकंड टाइप क्या चीज कि द रूट्स आर रियल और इक्वल। इससे पहले जब फर्स्ट में क्या पढ़े, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये रियल है और इक्वल जब रूट्स निकल जाए तो हम लोग उसका CF कैसे निकालेंगे। तो CF इज क्या हो जाएगा y बराबर C1 प्लस x C2 e का पावर mx। ध्यान देना है C1 प्लस x C2 e का पावर mx, ये फॉर्म होता है लिखने का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब, जब रियल और इक्वल रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग अभी। सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 6dy अपॉन dx प्लस 9y इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहाँ से सुनिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो d2y माइनस 6dy प्लस 9y इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लें तो d2y अपॉन 6d प्लस 9y इक्वल टू 0। ये चीज अब लिखते हैं क्या चीज, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, d को रिप्लेस करते हैं किससे, m से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन ले लें, हम लोग जान रहे हैं कि ये माइनस b का होल स्क्वायर ये है, 9m माइनस 3 का होल स्क्वायर है, लेकिन फिर से तोड़ दे रहे हैं इसको, 3m माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस 3 और m माइनस 3। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम निकल गया कि नहीं, तो m इक्वल टू 3 निकल गया और 3, m इक्वल टू 3 और 3, दो रूट्स और दोनों इक्वल है, रियल भी है। तो इसका जो CF लिखेंगे, CF
CF इज क्या हो जाएगा, y बराबर C1 प्लस एक्स C2, C1 प्लस एक्स C2 ब्रैकेट बंद e का पावर mx, m की जगह क्या वैल्यू लिख रहा है 3, तो 3x, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग पीआई पे नहीं आए हैं, अभी हम लोग सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का बात कर रहे हैं कि सीएफ कैसे निकाला जाता है, और चारों टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है, देख लीजिए इसको। चलिए देखिए हम लोग तीसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि जब रूट्स किस तरह से निकलेगा, और यहाँ पे तीसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, क्या रहेगा रूट्स में, द रूट्स आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स के बारे में पता है, आई, आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, घूमना नहीं है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड, जब रिपीटेड नहीं रहेगा। तो लेट m1 बराबर अल्फा प्लस आई बीटा, m2 बराबर अल्फा माइनस आई बीटा, मतलब अल्फा प्लस आई बीटा लिख रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट पता है हम लोग को, कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आई बीटा होता है। तो इस तरह का जब हम लोग का रूट्स मालूम हो, दो रूट्स ले लिए हैं m1 और m2, अगर इस तरह का रूट्स मालूम तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, CF इज y इक्वल टू e का पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका रूट्स पहले निकालना है हम लोग को, तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। सो पहले सिंबॉलिक फॉर्म में d2y अपॉन dy y इक्वल टू 0, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो dt स्क्वायर d प्लस 1 y इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेस करते हैं d को किसके साथ में, m के साथ में, तो m स्क्वायर m प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करते हैं, m का वैल्यू फाइंड करके देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का कुछ फैक्टराइज वगैरह नहीं हो रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, माइनस बी वाला। तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला आ देना, ये तो 10th क्लास में तो ये बताया जाता है कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, वही फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पे। a की जगह क्या है 1 है, b की जगह भी 1 है और c की जगह भी 1 है, सारा कुछ बैठा दे, यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये जो m बराबर निकला है वो क्या निकला, -1 प्लस माइनस ये 3√3, मतलब i√3 निकलेगा ये, और डिवाइड बाय 2। इसको हम लोग इस तरह से करके लिख सकते हैं -1/2 प्लस माइनस i√3/2, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या निकल गया हम लोग का -1/2, और बीटा इक्वल टू क्या निकल गया हम लोग का √3/2, अल्फा और बीटा। अब बैठा लेंगे फॉर्मूला पे, CF इज y बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है -1/2x है, और c1 cos बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है √3/2x हो जाएगा, और c2 फिर sin बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है √3/2x। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, रूट्स आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड, जब रिपीटेड नहीं रहेगा। एक होता है रिपीटेड जब रहेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का रूल है, सारा कुछ ये 3 टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब रूट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स पे डिपेंड करता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स पे डिपेंड करता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है। जैसे फर्स्ट में पढ़े रियल और अनइक्वल था तो c1 प्लस e का पावर mx प्लस c वाला c2 करके, फिर दूसरा में पढ़े तो c1 प्लस x c2, उसके बाद e का पावर mx था। और थर्ड में हम लोग पढ़े क्या चीज, y बराबर e का पावर अल्फा x ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, तब हम लोग इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। लिख लो इसको।